Welcome Learn English with Akila Altaf. टुडे आवर टॉपिक इज़ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको दो फ़िक्रात, अल्फाज या स्टेटमेंट्स जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टू मेक देम मोर इम्पैक्ट। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि दो अल्फाज, फ्रेजेस और स्टेटमेंट्स को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं और उन्हें ज़्यादा अहम बनाते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शन जो होते हैं, अल्फाज होते हैं, इनकी कितनी इकसाम है? इनकी 3 इकसाम होती हैं, 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस दैट जॉइन टुगेदर क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो एक जैसी अहमियत के हामिल जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। These conjunctions are for, and, nor, but, और, yet, so। ये 7 कंजंक्शंस होते हैं। इनको रिमाइंड करने के लिए हम फैन बॉय का वर्ड याद कर सकते हैं। फैन बॉयज में F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का एक वर्ड है। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हमें ये 7 के 7 कंजंक्शंस याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं कि ये कंजंक्शंस हमारी स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस के अंदर किस तरह यूज़ होते हैं। सबसे पहले है एंड। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। ये दो एक जैसी अहमियत के हामिल जुमले हैं और इनको एंड के साथ जोड़ा गया है। फॉर, शी स्टडीड हार्ड फॉर शी वांटेड टू पास द एग्जाम्स। नॉर, शी डिड नॉट वांट टू गो नॉर शी वांटेड टू स्टे। बट द मूवी वाज लॉन्ग बट इट वाज इंटरेस्टिंग। और वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। येट, the weather was cold, yet they went swimming. So he was tired, so he went to bed early. This statement contains two independent statements of equal importance. ये ऐसे जुमले हैं जो कि दो एक जैसी अहमियत के हामिल जुमलों को या स्टेटमेंट्स को जाहिर करते हैं और उनको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जोड़ा है। Hence these conjunctions join together two statements of equal rank. इसीलिए ये कंजंक्शन दो एक जैसी अहमियत के हामिल स्टेटमेंट्स या जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। नंबर 2 पे आ जाएँ तो ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिसमें 2 क्लॉजेस जो होती हैं उनमें कोई कॉज या रीज़न होती है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। यानी कि एक जुमला दूसरे जुमले के साथ या उसकी वजह होता है। डेफिनेशन को देखते हैं। दे ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है। ये कौन से कंजंक्शंस होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं जिनमें से चंद हम यहाँ पे देखेंगे। दीज कंजंक्शंस आर आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, although, till, before, unless, as, when, where, while, etc। बिकॉज को हम देखते हैं कैसे इसका जुमला है। ही रेन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। अब यहाँ पे वो भागा क्योंकि वो खौफजदा था। एक जुमला जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बिकॉज को हमने एक रीज़न बताने के लिए यूज़ किया है। इसी तरह से आगे हम देखते जाएंगे। बिफोर, गिव मी अ कॉल बिफोर यू लीव। when they continue, when the storm was over, she listens to podcast while she is jogging। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, हम पहले भी देख चुके हैं कि ये कॉज या रीज़न होती है। यानी कि एक जुमला जो है वो किसी कॉज या रीज़न से दूसरे जुमले के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि एज इट स्टार्टेड टू रेन एज वी लेफ्ट द हाउस, बिकॉज अली डज नॉट वांट टू गो टू द पूल बिकॉज ही डिसलाइक द स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये तो थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कंजंक्शन की तीसरी किस्म होती है। ये कौन से कंजंक्शंस होते हैं? दीज आर द काइंड ऑफ टैग टीम कंजंक्शंस। ये एक टीम की तरह कंजंक्शंस होते हैं और ये टीम की तरह ही एक जुमले के अंदर काम करते हैं। दे कम इन पेयर्स। ये पेयर्स में होते हैं। दे आर यूज इन डिफरेंट प्लेसेस और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट, नॉट, बट, वेदर और etc। ये इनकी टीम्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ईदर और, I want either an apple or an orange. Both and, she is both intelligent and hardworking. As much as, she earns as much money as her husband. Neither nor, neither Sana nor Sarah like to swim. So that he was so tired that he fell asleep.